जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो राम नवमी और नवमी है। नवमी के बाद हमने जैसे माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी की सेवा पूजन हम सुबह कर लेते हैं। और राम नवमी मनाई जाती है 10-11, थोड़ी लेट ही मनाई जाती है। राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, पूजन किया जाता है। तो उनकी 10-11 बजे के लगभग किया जाता है सेवा पूजन। तो मैं करने जा रही हूँ और व्रत भी रखा जाता है, तो मैंने व्रत रखा है। और हम राम जी की राम दरबार हो या तस्वीर हो, लेकिन बजरंग बली की बहुत ज़रूरी सेवा करनी होती है, पूजा करनी होती है, तो उनका भी करना ज़रूरी है। तो आज है नवमी और नवमी की मैं राम जी की पूजा करने जा रही हूँ। टाइम हो रहा है 10-11 बजे का मुहूर्त निकला है। तो हम 11 बजे के लगभग हमने सारे कंचके वगैरह माता रानी की, तो मैं मंदिर के पास ही कर रही हूँ। और वहाँ पर मैंने चौकी लगा रखी है माता रानी की। तो मंदिर के पास में सबसे पहले हम पीला कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि पीला ही कपड़ा बिछता है राम जी की सेवा में। और आज राम जी का बहुत अच्छा दिन है। रामनवमी हम किस तरीके से मनाते हैं और कैसे पूजन किया जाएगा राम जी का, तो मैंने यहाँ पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। अगर आपके गोपाल जी हैं तो गोपाल जी का भी आसन देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले हम आसन दे लेंगे गणेश जी के, श्री राम को जी। और आसन दे दिया हमने फूलों का और चावल का, और विराजमान कर लेंगे गणेश जी। तो भगवान राम जी के में पीले ही फूल जरूरत होती है। राम दरबार, और हमें राम दरबार की या आपको सत्यनारायण की हो तस्वीर कैसी भी, और अगर आप प्रतिमा है तो प्रतिमा, तो राम दरबार की फोटो को रख लेंगे, क्योंकि इसमें सारे विराजमान हैं सभी। और हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी की तो बहुत जरूरी, राम जी के साथ हनुमान जी की बहुत जरूरी सेवा होती है, पूजा करना। तो हमने ये राम दरबार की तस्वीर हम विराजमान कर लेंगे। ये हमारे गोपाल जी, क्योंकि हम राम गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो गोपाल जी को भी हमें विराजमान करना चाहिए, क्योंकि यही स्वरूप है, इन्हीं का स्वरूप है, तो हम इन्हीं की सेवा करनी हो। सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, क्योंकि दीपक साक्षी होता है हमारी पूजा का, तो हमें सबसे पहले दीपक जलाना है। जय श्री गणेश बोल के लेंगे सुगंधित के लिए। एक लोटा जल का भर के रख लेंगे। और सबसे पहले हम स्नान कराएंगे गणेश जी को, और भगवान को, सभी को स्नान करा देंगे। गोपाल जी को तो हमने स्नान करा के बिठाल दिया है पहले से ही देंगे, क्योंकि मैया को इत्र बहुत प्रिय होता है। तो माता रानी भी बैठी हैं, सीता मैया, तो उन्हें भी हम इत्र लगा देंगे। और सभी को इत्र, सुगंध बहुत जरूरी होता है, तो इत्र लगा देंगे। न्यू गणेश जी को सबसे पहले पहनाएंगे हम वस्त्रम समर्पण। भगवान को, राम जी को, सिया राम जी को, सभी को वस्त्र पहना देंगे जनेऊ रूप में, कलावे रूप में समर्पण कर देंगे सीता मैया को। तो हमने चुन्नी उड़ा दी है, अब फूल चढ़ा देंगे। पीले फूल भगवान राम को बहुत प्रिय हैं, तो हम पीले फूल उन्हें समर्पण कर देंगे। और तो लाल फूल है, तो हम लाल फूल सीता माता को चढ़ा देंगे। और बजरंग बली को लाल फूल चढ़ा देंगे, गणेश जी को भी, बाल गोपाल जी को, जी को हम चंदन का तिलक कर देंगे। भगवान राम को भी चंदन का तिलक कर देंगे, और सभी को चंदन टीका, पीला चंदन प्रिय होता है भगवान राम को, तो पीले चंदन का तिलक कर देंगे। बाल गोपाल जी को, भगवान राम के
पैरों में हल्दी लगाना बहुत शुभ होता है, तो हमें उनके पैरों में हल्दी लगाना चाहिए। बाल गोपाल जी के भी पैरों में। दीपक को भी हम कर देंगे कि सबसे पहले तो खैर दीपक के ही पूजन करना चाहिए, और फिर रोली से कर देंगे माता सीता को और बजरंगबली को। रोली प्रिय है। सिंदूर तो हम सब गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे और मैया को भी सिंदूर लगाएंगे 5-7 बार, और बजरंगबली को भी सिंदूर चढ़ाएंगे। और सिंदूर चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, आज के दिन बहुत शुभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है हमें मैया को सिंदूर चढ़ाने से। और श्रृंगार तो हम श्रृंगार भी माता सीता को श्रृंगार भी अर्पण कर देंगे। तो आज के दिन दीप दान किया जाता है, बहुत शुभ होता है। जब भगवान के लिए हम दीप दान करते हैं तो हम दीप 5-7 हम दीप भी दान करेंगे भगवान राम के लिए, सिया राम के लिए, और इनका पूजन कर देंगे। आटे की भी दीपक बना सकते हो, या आप ऐसे मिट्टी के भी दीपक दान कर सकते हो। दीप दान बहुत ज़रूरी होता है इनकी खुशी में करना। आज के दिन घर में सिया राम जी का पूजन करना नवमी के दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा होती है जब हम दीप दान करते हैं तो लगा देंगे। और आज माता रानी की नवमी है ना, तो नवमी पूजती है, तो भगवान राम को भी हलवा पूड़ी चने का और खीर बनाई है, हलवा पूड़ी चना और कुछ मेवा है, तो हम भगवान राम को भोग लगा देंगे, सिया राम को, सभी को, राम दरबार को अभी भोग लगा देंगे। क्या कहते हैं, जब किसी का जन्म होता है तो लड्डू बंटते हैं, तो भगवान राम के लिए हम पीले कलर के लड्डू का भी भोग लगाया है हमने, और ये सारा भोग है। और कुछ फल हैं, तो फल में केले का भोग लगता है, क्योंकि पीला बहुत प्रिय है भगवान को। और सभी में हम तुलसी दल डाल देंगे। तुलसी बहुत भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, तो तुलसी के बगैर तो भोग लगाते भी नहीं है, तो तुलसी को भी हम चढ़ा देंगे और सारे भोग में तुलसी डालेंगे। तुलसी बगैर भोग लगता नहीं है भगवान राम को और कृष्ण को, इनको तो तुलसी बहुत प्रिय है। तो तुलसी का भोग ले एक दिन पहले ही, आज संडे के दिन नवमी है, तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लो तुलसी को और तुलसी का भोग लगा दो। तो आज के दिन जैसे नवमी राम दरबार में हम ये बहुत जरूरी होता है चढ़ाना भगवान राम को और सिया राम को, राम दरबार को, क्योंकि सभी देवी देवता को हम ये बोते हैं जौ माता रानी के लिए, तो ये जौ हमें बहुत जरूरी होता है। इनको हम जयंती भी बोलते हैं और ये चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। इसे एक जैसे हम बच्चों की किताब में भी रख सकते हैं और सारे भगवान को चढ़ाना। दक्षिणा से हमारी पूजा पूरी हो जाती है, जो भी कमी होती है तो दक्षिणा से पूरी हो जाती है, तो दक्षिणा भी हमें बहुत ज़रूरी है रखना। तो कुछ चावल चढ़ा देंगे, तो चावलों तो ये सुंदरकांड है, और सुंदरकांड का पूजन रामायण का आज बहुत ज़रूरी होता है। आज से आप सुंदरकांड या रामायण पढ़ना ज़रूरी होता है, आज से हम आप लेके भी आ सकते हो। तो सुंदरकांड का पूजन कर लेंगे। और कृपाल भजवन हरण भजवन दारिणं कंचनोचन कंचमुकुटं कंचचातरम्।